इसलिए डायमंड नहीं है, हमारा एक लेवल है, हम उससे आगे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम उतने ज्ञानी नहीं हैं। तो जब हमारे पास प्रूवन चीज मिला हुआ है, हमारे अपलाइन बैठे हुए हैं, हमारे इतने बड़े बड़े सीनियर्स बैठे हुए हैं हमको रास्ता दिखाने के लिए, और वो प्रूव करके उसी पद्धति से लोग हर महीने लाखों का बिजनेस बढ़ा ले रहे हैं, 25%, 50% और 100% ग्रोथ कर ले रहे हैं, वही रास्ता डेली सुबह आपको टीसी छाबड़ा सर बता रहे हैं, वही रास्ता 9 PM आपको बता रहा है, और आप उसको अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि मैं डायमंड बना जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं लाखों कमा लूं, आप चाहते हैं मैं रूबी स्टार चला जाऊं, संभव ही नहीं है। आप बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चला सकते, बिना नॉलेज को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और बिना प्रूवन लाइन को पकड़े हुए, बिना सिस्टम को पकड़े हुए आप आगे नहीं जा सकते। तो ये क्लियर कट मैं आपको बताना चाहता हूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म 9 PM को आप एकदम गुरु बना लीजिए। दूसरा चीज आपको जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमको भीलवाड़ा जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो घूम के आया हूं, अभी 3 ही महीने हुए हैं गए हुए, नहीं तो 4 महीने हुए हैं। मेरे साथियों, आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का एग्जाम देने के लिए 4-4 महीने के अंदर आपको दिल्ली जानी पड़े, तो बोलेंगे मैं पढ़ाई तो करूंगा पर डॉक्टर नहीं बनूंगा मैं, कि डॉक्टर बनने से गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई तो करूंगा पर मैं भीलवाड़ा नहीं जाऊंगा, मैं ज्वाइनिंग तो कराऊंगा पर उनको इकट्ठा मैं लीडर नहीं बनाऊंगा, और जब तक आप भीलवाड़ा नहीं लेके जाएंगे उनको, तब तक वो लीडर बनेंगे नहीं, क्योंकि वो आपसे भी बड़ा ज्ञानी आ रहे हैं। जब आप ज्ञानी हैं तो आपसे बड़ा ज्ञानी वो मिलेगा जो आपके नीचे आने वाला है। फिर सारे ज्ञानी मिलके जे आर सिम करते रहेंगे, 2-4 साल के बाद गया आरसीएम हो जाएगा। पहले जे आर सिम होगा, फिर गया आरसीएम होगा। तो जय आरसीएम से गया आरसीएम में न जाइए, आप जो सिस्टम बोलता है उसको मानिए। तो भीलवाड़ा विजिट एक एग्जाम है आपका, वही तो आपको देख रहा है कि आपके अंदर क्या ताकत है, कितने लोग को भीलवाड़ा पहुंचा पर है। अभी तत्काल में भीलवाड़ा का विजिट है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है, वो वहां पे आप कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे। अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप आरसीएम कर ही नहीं रहे सर, मैं आपको क्लियर कट बताना चाह रहा हूं। आप टाइम पास कर रहे हैं आप लोग, और टाइम पास करके फिर लोगों को दोष नहीं देना, सिस्टम को दोष नहीं देना है। आप अपने आप को चेक करिए, जब अगर आपका अपलाइन चेक करेगा या दूसरा चेक करेगा तो आपको बुरा लगेगा। खुद को चेक करिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं, पूरे दिन मैंने आरसीएम के लिए क्या किया, मुझे आरसीएम से लाखों रुपए कमाना है, पर चेक करिए ना सुबह से शाम तक आरसीएम के लिए किया क्या मैंने। आपको कोई यहाँ बॉस नहीं है, कोई चेक करने नहीं आएगा। आप सही कर रहे हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो भी अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को चेक करना पड़ेगा। और अगर आप चेक नहीं कर रहे हैं और धोखे में बैठे हुए मेरा डाउनलाइन कर देगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा, और मेरा अपलाइन कर देगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, कभी ना कभी रॉयल्टी भी जाएंगे और कभी ना कभी टेक्निकल भी जाएंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन कभी नहीं आता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो दुनिया गाना का चलता रहेगा और कामयाब होंगे नहीं, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब आप कामयाब होंगे। तो एक सिस्टम का डिजाइनिंग है, छोटी छोटी बारीकियों काम को सीखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहायता लें, अपने शहर के अंदर सेमिनार, किसी भी हालत में मंथली सेमिनार होना ही चाहिए। वो आज चाहे कोई भी पिन में हो, चाहे आज ज्वाइन किया होगा, ये मत सोचे कि मैं तो यार अभी ये पिन में हूं मैं क्या करूं, आपको ही करना है। अगर आप आज जिम्मेदार, कोई अपना पिन वाला आज जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं अपने एरिया पे सेमिनार कराऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं कराऊंगा, और हर संघर्ष को लड़ूंगा और मैं सेमिनार कराऊंगा, अगर वो कसम खा लेता है अपने एरिया पे खुद का जिम्मेदारी लेके टिकट से सेमिनार कराना चालू करना है, और सेमिनार जिस दिन वो सक्सेसफुल कर देता है मेरे साथी, उसको टेक्निकल जाना 9 से 10 महीने के अंदर कंफर्म हो जाता है। अगर वो भीलवाड़ा विजिट हर तीसरे चौथे महीने जब भी कंपनी का मौका मिलता है वो जाता है, 100% वो 9 से 10 महीने के अंदर टेक्निकल जाएगा ही जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार 9 PM अटेंड करेगा, 100% टेक्निकल जाएगा ही जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार, जैसे बढ़ चढ़ के कोई काम होता है ना, अभी हम लोग गामा का ट्रेनिंग लिए हुए हैं 3 बजे के सेशन में, 3 बजे के सेशन में हम लोग गामा का ट्रेनिंग लेते हैं, और मैं वहां देख रहा हूं कि हमारे जो टीम के लोग हैं ना, मजाक समझते उसको, मजाक। जो लीडर, जो ट्रेनिंग रूबी स्टार लेवल के मीटिंग में मिलती है, वो ट्रेनिंग मैं आपको एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म के अंदर दिलवा पा रहा हूं। ये आप समझो कि मैं किस कैटेगरी का आदमी हूं, और उसकी पावर को आप लोग समझ नहीं रहे। गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग में 17 लोग आके बैठे हुए हैं,
मेरे भाइयों, शर्म की बात है ये, शर्म की बात है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बंद करा दिया था, मीटिंग बंद करा दूंगा, क्योंकि उससे मेरे को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान जो आप आसानी से अपने टाइम पे उसको सुन सकते थे, सीख सकते थे, ना आप खुद सीख रहे हैं ना किसी और को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे पिछले दिन गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग हुई, और गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग में डायबिटीज का बारे में स्पेशलिस्ट बताया गया है। क्या दुनिया में डायबिटीज वालों की कमी है? आपके बगल में 50 डायबिटीज वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना था, डायबिटीज वालों को लिंक भेजना था, उनके नहा धो के पीछे पड़ना था कि एक डॉक्टर आ रहा है, आपको डायबिटीज के बारे में बताएगा, कैसे अपने दिनचर्या को ठीक रखोगे तो डायबिटीज अच्छा रहेगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। आप उसको सुनना है। आप क्या कर रहे हैं, खुद ही आप उसको लिंक को देखते हैं 3 बजे और आते हैं 3:15 बजे। तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? क्या आप लोग को बताएंगे? कैसे आपकी टीम बढ़ेगी? कैसे आपका टीम ग्रोथ करेगा? भगवान मालिक है। फिर आप बोलेंगे यार मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा। मेरे साथियों, आप बढ़ेगा कैसे? आपको एक्शन में तो आना पड़ेगा। जब एक्शन में नहीं होंगे तो कैसे रिएक्शन होगा? तो रिएक्शन करना पड़ेगा सर, तब एक्शन होगा। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करें। ये गलतियों को मैं चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप मैं नहीं बोलूंगा तो आप वही गलतियां करते रहेंगे, फिर आप बोलेंगे यार मैं तो ये किया वो किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। आपके तरीके से बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा सर। हमारे तरीके से बिजनेस बढ़ता तो अभी तक हम डायमंड के पिन में होते। हमको सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सेमिनार है, सिस्टम होम मीटिंग है, सिस्टम यूएलपी प्रोग्राम है, सिस्टम अपलाइन है, सिस्टम आपका जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सिस्टम आपका जो भीलवाड़ा विजिट है, और सिस्टम एबीसीडी से लेके जो हमारा लिंक खोलना, जो मीटिंग अटेंड करना, ये सारी चीज को सीखना, यही है सिस्टम। तो आप लोग आज से थोड़ा सा प्लानिंग करें, इसके ऊपर काम करें और अपनी गलतियों को खुद चेक करें और सिस्टम का निर्माण करें और सिस्टम के साथ में काम करने का प्लानिंग करें। सिस्टम गोल है। बहुत सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, पर लक्ष्य नहीं बनाते। कामयाब तो होंगे सनम, पर हम लिखेंगे नहीं। हमको क्या चाहिए लिखेंगे नहीं, कोई गोल नहीं बनाएंगे, लक्ष्य नहीं बनाएंगे। और जब लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आप वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आपको जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कि कहां मुझे जाना है तो आप बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे मेरे साथी। पूरा दिन सुबह से शाम तक काम कर लीजिए, आपको कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। 1000-2000 का बिजनेस बढ़ा लेंगे, बहुत करेंगे तो 10,000 का बिजनेस बढ़ा लेंगे, पर आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहां जाना है, तो आप पहुंचेंगे कैसे? कमाल की बात तो ये है। तो आपको कहां जाना है ये पता होगा तो आप वहां पहुंच जाएंगे। एक फुटबॉल की गेम चल रही थी, दोनों टीमों ने पूरी मेहनत से, पूरी पसीना बहा बहा के गेम खेले, और गेम खेलने के बाद जब दोनों टीम बाहर आया और चेक करना पड़ा कि भाई किसके गोल ज्यादा हैं, तो पता चला किसी के गोल है ही नहीं है। एक भी गोल ही नहीं है। तो पता चला क्यों नहीं है, तो पता ये जब चेक किया गया तो पता चला गोल पोस्ट ही नहीं है। गोल पोस्ट है ही नहीं, इसलिए गोल मारे नहीं। दोनों टीम इधर से भगाया उधर से भगाया, दिन भर मेहनत किया, थके, रिजल्ट जीरो। रिजल्ट जीरो क्यों? क्योंकि जाना कहां उनको पता ही नहीं है। गोल किसमें मारे है ही नहीं गोल पोस्ट। तो वो गलतियां हम कर रहे हैं। हमको जाना कहां है ये पता ही नहीं है, हमारा कोई टारगेट नहीं है, कहीं हम लिखे ही नहीं है, और ना टीम को हम लिखवा रहे हैं, ना टारगेट दे रहे हैं, ना टारगेट ले रहे हैं। तो फिर कैसे काम बढ़ेगी साथियों? फिर तो हम दिन भर मेहनत करेंगे, रात भर मेहनत करेंगे, रिजल्ट जीरो। और जब रिजल्ट जीरो रहेगा फिर आप बोलेंगे यार मैंने बहुत मेहनत किया, पूरी महीने दौड़ा हूं, पूरी हाथ पैर तोड़ डाला हूं, कई चप्पलें घिस दिया है, रिजल्ट जीरो आया, यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई रिजल्ट कहां आएगा? घर से निकला, चारों तरफ घूमा, जाना कहां है पता ही नहीं है, वापस घर पे आ गए शाम तक में। मेरे साथियों, आपको लक्ष्य तय करनी पड़ेगी, और अगर लक्ष्य तय नहीं कर रहे हैं तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं जहां आपको जाना है। और लक्ष्य एकदम क्लियर एंड सटीक होना चाहिए। मुझे अगले 2 साल में 10 लाख महीने कमाना है, या 2 लाख कमाना है, या 1 लाख कमाना है। ये नहीं कि कभी ना कभी मैं ये पिन ले लूंगा, वो लक्ष्य नहीं होता। आपको 1 साल में कितनी इनकम पे जाना है ये लक्ष्य होना चाहिए। 6 महीने में इतनी इनकम पे जाना है ये लक्ष्य होना चाहिए। 5 साल में इतनी इनकम पे जाना है वो लक्ष्य होना चाहिए। कम से कम 10 लक्ष्य को लिख डालिए, 10 टारगेट सपनों को लिखिए, उसके ऊपर डेट डालिए, इस डेट में ये लूंगा, इस डेट में ये लूंगा, इस डेट में ये लूंगा। खुद करिए ये काम, कोई दूसरा नहीं करवाएगा। और कागज में लिखने के बाद ही वो लक्ष्य माना जाता है। और कागज में लिख के चिपका दीजिए, वो गोल सेट करके। आप कैसे नहीं पहुंचेंगे? जब आपको पता चल गया कि मुझे 6 महीने के अंदर 5,000 महीने की इनकम चाहिए, तो मिलेगा।
क्योंकि आपको पता है जब आप सोने जाएंगे वो दिखाई देगा, मैं सो रहा हूं, गलती कर रहा हूं, मुझे 6 महीने 5,000 इनकम चाहिए, 1 साल के अंदर 10,000 इनकम चाहिए या 20,000 चाहिए, उसको लिख डालिए। लिखेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। और गोल का एक डेडलाइन होना चाहिए, ये नहीं कि बस चल रहा है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो नहीं। एक डेडलाइन होना चाहिए, खत्म करना है उसको, अगली गोल सेट करनी है, वो गोल खत्म करके अगली गोल सेट करनी है। और गोल स्पेसिफिक एंड स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए उसके अंदर, तब जाके आपका गोल अचीवमेंट होगा। जब आप क्लियर एकदम होते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, एकदम स्पष्ट होता है, तो आपने टिकट करा देते, इस डेट में दिल्ली जाना है, इस टाइम पे दिल्ली पहुंचना है, इस काम के लिए दिल्ली जाना है, आप दिल्ली पहुंच जाते हैं टिकट लेके। आपको दिल्ली तो जाना है, कब जाना है पता ही नहीं है, जाएंगे कभी ना कभी, चले जाएंगे दिल्ली, पूरी जिंदगी निकल जाती, दिल्ली नहीं जा पाते, स्पष्ट नहीं है गोल। तो आपका गोल स्पष्ट होना चाहिए, गोल ऐसा होना चाहिए जिससे अंदर की आग जो है बुझनी ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग गोल, अरे मैं इस महीना ओपनर हूं, ईगल जाने की तैयारी कर रहा हूं, और पता चला ओपनर से भी नीचे आ गया, तो आग बुझ गई ना। तो ओपनर है तो ईगल का नहीं टारगेट लेना, रनर का टारगेट लेना, रनर का एक पिन जंप मारने की तैयारी करना है, तो जाके वहां पहुंचेंगे। क्योंकि ऑलवेज जब हम निशाना लगाते हैं, जब हम टारगेट की ओर निशाना लगाते हैं, तो हमको ऊपर देख के 1 इंच ऊपर देखते हैं, तो जाके निशाने पे हमारा तीर बैठता है। उस चूंकि वो गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव होता है वो सब में होता है, इसलिए आप लोग अपना टारगेट को 1 पिन ऊपर जंप करके टारगेट लीजिए। और उसके लिए दिन रात आप गोल का स्पष्ट भी कर दिया, मेहनत ही नहीं कर रहे। मैं अभी अगर मैं हाथ का हैंड रेस कराऊं, टाइम की कमी है, कि भाई आपको क्या पिन है, आपका गोल है, हाँ सर मेरा है, मुझे इस महीना ओपनर जाना है, कई लोग बोलेगा ईगल जाना है, कई लोग बोलेगा मुझे रॉयल्टी जाना है, पर कैसे जाना है वो नहीं बताता है। कैसे जाएंगे सर, मालूम नहीं है। भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे कहीं दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली जाना तो है, टिकट नहीं कराऊंगा, प्लेटफॉर्म नहीं जाऊंगा, घर पे सोऊंगा, भगवान भरोसे पहुंच जाऊंगा, कैसे पहुंचेंगे सर। भगवान तो देने के लिए आपको दिमाग दे दिया है दिल्ली जाने के लिए, और दिमाग को यूज नहीं करेंगे कैसे पहुंचेंगे। तो आपका टारगेट स्पष्ट करिए सर, लक्ष्य को स्पष्ट करिए। अगर आपका उद्देश्य 1 लाख कमाना है, तो क्या कर रहे हैं इसको चेक करना है। अगर आपका उद्देश्य 10 लाख रुपया महीने कमाने का है, तो आप कहां से कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, चेक करिए। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग और 25 ज्वाइनिंग से कुछ होने वाला नहीं है, इतिहास रचना पड़ेगा। एक महीने के अंदर 500 यूएलपी क्विक लेनी पड़ेगी। 500 जो यूएलपी क्विक अगर 1 महीने के अंदर आपने लिया, क्या 50 ज्वाइनिंग नहीं होगा सर। 50 ज्वाइनिंग मतलब 50,000 का बिजनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ गया। इस बात को समझने का विषय है। और आप लोग 5 ज्वाइनिंग भी नहीं ला रहे हैं, 2 ज्वाइनिंग भी नहीं ला रहे हैं, और बात करते हैं कि भाई मैं डायमंड बनने वाला हूं, मैं रॉयल्टी जाने वाला हूं। किस बात की रॉयल्टी जाने वाले, आप कहां से जाने वाले। कोई जादू की छड़ी है आपके पास, घुमाते रहेंगे और जाते रहेंगे। ऐसा होता तो मैं तो सबसे पहले घुमाता सबके ऊपर, सबको मैं जादू की छड़ी में घुमा के और रॉयल्टी बना देता। तो मेरे साथियों, आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करिए। मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरी बातें बुरा ना लगे, क्योंकि समय फिर कम हो गया, मेरी बातें बहुत सारी रह गई। मैं बात करना चाहता हूं लास्ट में, चूंकि समय कम हो गया, मैं डायरेक्ट इस सब्जेक्ट को हटा के सीधा हमारे गोवा के अंदर कुछ प्रोग्राम सेटअप हो चुके हैं। सेमिनार का सेटअप 14 तारीख को फिक्स है जून में, और उस जून में 14 तारीख को दिन रात एक करके एकदम एड़ी चोटी की ताकत लगा दीजिए। हमारे ग्रेट लीडर्स मिस्टर एचआर वर्मा सर आ रहे हैं। उसके पहले हमारे बीसी छावड़ा सर गोवा में रहेंगे 2-3 दिन तक, तो उनका भी मैं समय लेने की कोशिश करूंगा। अगर 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 आप लोग का दिमाग सही जगह पे हो गया ना, और ऊपर वाले ने साथ दिया, तो मैं बीसी छावड़ा सर का ही सेमिनार 14 तारीख को करवा दूंगा। क्योंकि 2 दिन रुकना उनको लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मेरी बात उनसे लगातार चल रही है, और ऊपर वाला चाहेगा तो 14 तारीख के सेमिनार अगर बीसी छावड़ा सर करें तो कैसा रहेगा आप समझ सकते हैं। उसमें एचआर वर्मा सर रहेंगे, सोने पे सुहागा। मेरा ये प्लान है, और इस प्लान की तैयारी में मैं पूरा जुटा हुआ हूं। और ये सक्सेसफुल अगर आपने कर गए, यहाँ पे 500 लोगों को, 1000 लोगों को बैठा दिया ना, इतिहास रच दोगे सर। इसी को तो सिस्टम बोलते हैं। आप 2 लोगों को प्लान दिखा के खुश हो रहे, 2 लोग ज्वाइन करा के खुश हो रहे, इतिहास रचने की तैयारी करिए सर। वो हम तैयारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो ये मेरा प्लान है। अगर नहीं हुआ, एचआर वर्मा सर जबरदस्त लीडर है, कोई शक नहीं।
जिस दिन आएंगे उसको सुनेंगे, आप अपने आप समझेंगे क्या कहानी चल रही। तो मेरी प्लानिंग बड़ी है और इसका फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। बस अपना सेटअप करिए। और इसमें कुछ हमने नियम कानून बनाए हैं। शुरुआत में कोई पैसा देके शायद एंट्री नहीं करेगा। जो साथी ओपनर से ऊपर वाले हैं उनको ओपनर पिन से ऊपर वाले 1000 रुपया देनी है, इकट्ठा करना है अफसाना मैडम के माध्यम से वहां पे रॉयल्टी चिवरन। और जो साथी ओपनर पिन से कम है उनको 500 कंपलसरी है, वो देना है, जो लीडर अपने आप को मानते हैं। और इसकी तैयारी करेंगे। और बाकी अगर बीसी छावड़ा सर का आएगा तो खर्चा और बढ़ेगा, फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे क्या करना है, कैसे टिकट लगाना है, कैसे लेना है, वो मैं बताऊंगा बाद में। तो ये तो हो गया हमारा मीटिंग्स का जो आज का जो वो था। किसी को भी कुछ बातें रखनी है, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया है, कभी भी मीटिंग समाप्त हो सकती है। मैं इसलिए बात को वहीं का वहीं खत्म कर दिया। बातें मेरे पास आज इतने ज्यादा भरे पड़े हैं ना, मैं आपको अनगिनत में बताऊं कि मेरे अंदर उबाल मार रहा है, पर इसलिए कोई फायदा नहीं है, वक्त खत्म हो गई है। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, जो साथी अपनी बातों को या पॉइंट को रखना चाहता है तो प्लीज अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम, स्वागत है, हैंड रेज करें और आए। शायद किसी का हैंड रेज नहीं है। मैं अफसाना मैडम को इनवाइट करूंगा। मैडम क्या कुछ रखना चाहते हैं बात को, तो प्लान के बारे में अपना बताइए कि वहां पे किस तरह से सेमिनार का आयोजन आप कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ सर, बहुत ही अच्छा रहा आज का मीटिंग और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जो लोग भी यहाँ पे शामिल थे और मीटिंग का पूरा फायदा लिए हैं, बहुत सारी काफी नॉलेज मिली है। और आपने बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस किया है, जैसे सिस्टम के बारे में फोकस किया और सेमिनार के बारे में फोकस किया और हमारे गोल अचीव के बारे में फोकस किया। उस तीनों चीजों के बारे में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और तीनों चीजों को लेकर अगर हम चलेंगे तो बड़ी लेवल पे काम हो सकता है। और ये तीन ही चीज है जो हमारी बड़ी कामयाबी को रोक रखा है। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर लगातार दौड़ लगा रहे बिगर सिस्टम के हिसाब से, उनकी बिजनेस ज्यादा ग्रोथ में नहीं है। जो सिस्टम को फॉलो करके काम कर रहे हैं वो काफी मतलब अचीवमेंट कर रहे हैं। तो इस चीजों के ऊपर ध्यान दी हूँ मैं। दूसरा था कि मतलब हमें मतलब हर हर महीने एक सेमिनार करना है। तो देखिए टीसी छाबरा जो हमारे बोलते हैं कि माहौल बनाने और माहौल दिखाने का सिस्टम है। जब तक हम किसी को बड़ा सेमिनार नहीं दिखाते, हम बड़ा मतलब सिस्टम नहीं दिखाते, तो उनको समझ में नहीं आता। एक नया इंसान भी अगर सेमिनार में आता है और उसका मतलब रीजन क्लियर है कि हमें कुछ करना है, तो बड़ी काम कर जाएगा। तो हम तो अगर खाली अगर किसी को बताते हैं तो केवल वो हमको देखता है। अगर वो सिस्टम में आता है तो वहां पे बहुत सारे लोगों को देखता है, तो उनका वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। और हर महीने जो आपने बताया है कि गोल, हम कहीं ना कहीं इसी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि गोल बनाते ही नहीं है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिसका कोई गोल ही नहीं होगा तो वो जाएगा कहाँ। अगर मान लो कि हम बहुत काम कर रहे हैं और हमने सोचा ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो फिर हम जाएंगे नहीं। हर इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो चीज हमें दिखाई देता है। तो गोल हमें बना